हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है मिस्टर बच्चन। और ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत हमें एक रिच फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं एक बैंक में वो लोग जाते हैं और बैंक से ढेर सारा बैग में भरकर पैसा लाते हैं। लेकिन देखते हैं तभी कुछ लोग वहाँ आकर उनके पैसे को छीनने की कोशिश करते हैं और उनके कार में आकर उन्हीं लोगों को बंधक बना लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ का लीड हीरो जो कि मास आनंद बच्चन वहाँ आता है और फिर हम देखते हैं कि वो गुंडे को मारना शुरू करता है, क्योंकि वो उन लोगों को पहले ही जान गया था कि ये लोग बदमाशी करने वाले हैं लोग हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ जोरदार लड़ाई करके उन फैमिली को इम्प्रेस कर लेता है। और फिर जिन लोगों का पैसा लूटा हुआ था वो रिच फैमिली सोच रही थी कि ये लड़का अगर हमारे घर का जमाई बन जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं कि उन बदमाशों को मार पीट कर पैसा लाकर उनकी फैमिली को जब देते हैं तो वो लोग उसे हीरे की तरह देख रहे थे। और फिर उससे आनंद बच्चन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हुई है? तभी वो बताता है कि नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अभी एक अच्छे घर की लड़की के तलाश में हूँ। तभी वो लोग कहते हैं कि अब तुम्हारी तलाश यहीं ख़त्म होती है, कल तुम मेरे फैमिली के साथ मेरे घर पे आ जाना अपने मम्मी पापा के साथ रिश्ता लेकर। तभी हम देखते हैं कि आनंद बच्चन जो है काफ़ी रिच फैमिली थी और वो लोग काफ़ी, फिर इधर हम लड़की को भी देखते हैं कि जो कि काफ़ी मोटी होती है। और फिर हम देखते हैं कि लड़की वाले घर सोच रहे थे कि मिस्टर बच्चन वाकई काफ़ी रिच और हॉनेस्ट घर के हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि इन्हें दहेज देना मेरा फ़र्ज़ बनता है ढेर सारा। और फिर हम देखते हैं कि एक तरफ लड़की काफ़ी मोटी थी, इसलिए उसे एक जगह पे तराजू के एक टाइप बैठाया जाता है और दूसरी तरफ उसे सोने और पैसे से तौल दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि अभी भी पैसे काफ़ी कम पड़े थे, इसलिए लड़की के घर वाले और सोना चांदी और पैसे लाके उस पर तौलते हैं। लेकिन जैसे तौलते हैं तैसे हमें पता चलता है कि मिस्टर बचपन वहाँ से पूरा अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि इनके सारे सोने गहने और इनके पूरे प्रॉपर्टी को जब्त कर लो। तभी हमें पता चलता है कि आनंद बच्चन कोई आम आदमी नहीं बल्कि वो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट एक का हिस्सा है। फिर हम देखते हैं कि बच्चन जब घर जा रहा था तो तभी उसे एक पॉलिटिशियन मिलता है और उसे लिफ्ट देने के बहाने उससे नाम और उससे कागजात पूछता है कि तुम्हारा एड्रेस कहाँ है। तभी वो बताता है कि मेरा नाम बच्चन है, जो कि मुझे आज इनकम टैक्स ऑफिसर से सस्पेंड कर दिया गया है। तभी पॉलिटिशियन पूछता है ऐसा क्यों? तभी वो बताता है कि जब मैं उस दिन ऑफिस में गया तभी मैंने उस रिच आदमी को देखा, फिर मुझे पता चला कि वो रिच आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है बल्कि बड़े बड़े मंत्री उसके जेब में पड़े होते हैं और उसकी मंत्रियों और ऑफिसरों से कई गुना संपर्क है, इसलिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। और वो चाहता है कि अगर मैं उससे माफ़ी मांग लूँ पैरों में झुक कर तो मुझे जॉब वापस दिला देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि उसे चप्पल से उसे बेरहमी से उसे मारने लगता है उस रिच आदमी को। और फिर पॉलिटिशियन से कहता है कि मुझे काम झुक कर नहीं करना, मैं अपने ईमानदारी से काम खाता पीता हूँ, इसलिए मुझे किसी के आगे झुकना नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। तभी पॉलिटिशियन पूछता है कि तुम्हारा नाम बच्चन कैसे पड़ा? तभी वो बताता है कि मेरे पिताजी बचपन में 16 फिल्म देखे थे, जो कि उन्हें 16 फिल्म बहुत पसंद आई, इसलिए वो 16 फिल्म करीबन 16 से 17 बार देखे। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था बचपन में कि मेरे बच्चे का नाम बच्चन ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। तभी पॉलिटिशियन पूछता है कि अब तो तुम बड़े हो गए, तुम तो चाहे अपना नाम चेंज करवा सकते हो। तभी मिस्टर बच्चन बताता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पापा को काफ़ी दुख होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे इतना सारा दिया तो मैं उनके लिए एक नाम तो रख ही सकता हूँ, उनका दिया हुआ नाम, इसीलिए मैं अपना नाम खुशी खुशी बच्चन ही रखा हूँ अभी तक। तभी देखते हैं कि बच्चन जो अपने घर पे पहुंच जाता है। अब बच्चन के घर वाले उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों बाद अपने घर पे आया और उसके मम्मी पापा काफ़ी खुश थे। और वो भी बता देता है कि मुझे ऑफिस से सस्पेंड कर दिया गया, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। तभी उसकी माँ और खुश हो जाती है, तभी क्योंकि उसकी माँ चाहती है कि अब ये यहीं पे रहेगा। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर पंकज पांडे को देखते हैं, जो कि मंदिर में आना और उन्हें पूजा पाठ कराना काफ़ी पसंद होता है। और फिर हम देखते हैं कि उनकी एक बेटी है जिनका नाम जिग्गी है। और फिर हम देखते हैं कि वो साइकिल से जब कहीं जा रही थी तो उसका दुपट्टा साइकिल में फंस जाता। तभी वहाँ से मिस्टर बच्चन वहाँ से गुजर रहा होता है और वो दुपट्टा छुड़वाने की कोशिश करता है और वो बड़ी मकसद के साथ दुपट्टे को निकाल देता है। और हम देखते हैं कि पहली नज़र में बच्चन को प्यार हो गया था और फिर उसे अभी तो नाम जाना था मिस्टर बच्चन को, लेकिन उस लड़की से थैंक यू बोलकर चली गई थी। तभी वो लड़की मंदिर में जा रही थी और हम देखते हैं कि मिस्टर बच्चन जो है उसका पीछा कर रहा होता है इधर उधर, जहाँ वो जा रही होती वहाँ पे उसका पीछा कर ही रहा होता है दिन भर। और उसे ज़रा सा भी पसंद नहीं आ रहा था जिग्गी पांडे को कि वो मेरा लड़का क्यों पीछा कर रहा है। तभी वो एक बार बोल ही देती है कि मैंने तुम्हें थैंक यू बोल दिया है, अब तुम जाओ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तभी बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता। तभी कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम जानना है। तभी वो लड़की अपना नाम बता देती है जिग्गी पांडे। तभी हम देखते हैं कि
बच्चन जो है अब उस लड़की का नाम पता पाने के बावजूद भी उसका पीछा कर रहा था। तभी वो लड़की कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तभी सीरियस मूड में कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। मिस्टर बच्चन वहाँ से कहकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर आता है और वो कहता है कि तुम्हारे गाँव में एक जगैया आदमी के घर में मुझे रेड करनी है। तभी पुलिस वाला चौंक जाता है और उसे सतर्कता देता है, कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। पुलिस वाला एक जगदैया आदमी के पास स्टोरी के बारे में बताता है, कहता है कि तुम्हारी तरह एक और ऑफिसर कुछ साल पहले यहाँ आया था। वो भी जगदैया आदमी के घर में रेड मारना ही चाहा था, लेकिन जगदैया आदमी उसे बुरी तरह मार देते हैं और उसे बुलडोजर से कुचवा कर उसकी लाश को भी दफन कर देते हैं। और उसकी फैमिली वाले को भी नहीं पता होता है कि उसकी बॉडी कहाँ पे है अभी तक। इसीलिए जगैया आदमी बहुत पावरफुल आदमी और गुंडा आदमी है, उसके खिलाफ कोई नहीं जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही पूरी स्टोरी सुनता है वो ऑफिसर वहाँ से तुरंत चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर बच्चन जो कि एक दुकान खोल रखा होता है और फिर वहाँ पे वो जिग्गी पांडे आती है लड़की और कहती है कि मुझे अपने कैसेट में गाने डलवाने हैं। और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में अब नॉर्मल हो गया था, एक दूसरे को सब कुछ अब पसंद करने लग गए थे और गाना डलाकर वहाँ पे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर बच्चन के फैमिली के बारे में, जहाँ पे वो रात को घर पे जाता है तब देखता है कि उनकी फैमिली को और उनकी माता पिता को खूब अच्छी तरीके से कोई मारा पीता था। और फिर तभी वो बताते हैं कि जगैया आदमी की जो कि गांव का बहुत पावरफुल गुंडा आदमी है, वो उसका छोटा भाई जो है एमएलए बनना चाह रहा होता है और वो उसके एमएलए के प्रचार में लाइट की ज़रूरत थी। और लाइट जब सभी घर को की वो छीनता है तो उसके पापा मना करते हैं कि मेरे घर की लाइट मत ले, तभी वो मारता है। और फिर हम देखते हैं गुस्से में मिस्टर बच्चन जो है सीधा वेकैया आदमी के छोटे भाई के पास जाता है और उसे पेट्रोल से नहला देता है। कहता है कि तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या फिर तू मेरे घर फैमिली से माफ़ी मांग ले या फिर तुझे मैं जला दूँ। कि डर के मारे वो अपने प्राण बचाने के चक्कर में इसलिए वो बच्चन के परिवार से माफ़ी मांग लेता है और सबके सामने माफ़ी मांगता है। लेकिन जब ये माफ़ी मांगता है तो वहाँ की उसकी बहुत बेइज्जती भी होती है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जो कि बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ पंकज पांडे के घर पे गया है, जो कि छिया का यानी कि अपने प्रेमिका का वो हाथ मांगने गया था। लेकिन पंकज पांडे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगा, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का शादी नहीं करूँगा क्योंकि तुम अब कुछ करते भी नहीं हो। तभी उसी वक्त बच्चन के सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आता है और कहता है कि उसे बच्चन से बात कराओ। तभी बच्चन बात करता है और पता चलता है कि इन दोनों की बातों में कि बच्चन का सस्पेंडेड रोक दिया गया, उसे एक खतरनाक मिशन पे आना होगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर पंकज पांडे अब अपनी बेटी के हाथ उसके हाथों में दे देते हैं और अगले 4 दिनों में उसे शादी करनी होती है। फिर हम देखते हैं कि अब वो सीधा ऑफिस जाता है बच्चन और अपने सीनियर ऑफिसर से पूछता है क्या मुझे मिशन मिला हो। तभी कहता है कि तुम्हें उसी गाँव में रहकर तुम्हें एक बहुत ख़तरनाक आदमी के घर में रेड मारनी है। तभी बच्चन कहता है सर आप डरिए मत, बिना हिचकिचाए मुझे आप नाम और पता दीजिए, मैं अपनी पूरी टीम के साथ वहां जाऊंगा, ईमानदारी से रेड करूंगा। तभी हम देखते हैं कि बच्चन जो है वेकैया के घर पे चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि एक मिनिस्टर का कॉल आता है और वेकैया से कहता है कि अब तुम्हारा भाई एमएलए नहीं बन सकता है, जो कि एक बच्चन नाम का आदमी पूरे गाँव में उसने मारा है, जो कि उसकी अब और इज्जत उतर गई, इसीलिए अब तुम्हारा भाई एमएलए और नहीं बन सकता है। इसलिए वेकैया जो है अपने आदमियों से कहकर बच्चन को ढूंढवाता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता है। लेकिन जब बच्चन उसके घर पे जाता है तो उसके सामने ललकारता हुआ कहता है कि मैं तुम्हारे घर पे रेड मारूंगा। और फिर हंसते हुए वेकैया कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से तुम चले जाओ। लेकिन तभी बच्चन उसे अपना रूल समझाता है और कहता है कि सुबह के 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हम अपना रेड करेंगे, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। हम देखते हैं कि रेड करते हैं लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता है पूरा दिन और काफ़ी टाइम हो जाता है। तभी वेकैया उसके कान में जाके हंसते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। और कहता है कि तुम अपने सीनियर ऑफिसर को आज ही फ़ोन लगा दो कि मेरे घर पे कुछ नहीं है। तभी बच्चन ऐसा ही करता है और फ़ोन लगाता है और अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि सर हमें वेकैया के घर पे ढेर सारा सोना मिला हुआ है और हम 2 दिन तक और रेड को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तभी उसके सीनियर ऑफिसर 2 दिन का और रेड करने का कंटिन्यू भी दे देते हैं परमिशन। और फ़ोन कट करने के बाद कहता है कि जगह से अगर तुम्हारे घर में कुछ नहीं होता था तो मुझे बार बार मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकालने के लिए कहते और जाने के लिए नहीं कहते, ज़रूर तुम्हारे घर में है तभी ऐसा कुछ होगा। तभी गुस्से में जगैया के आदमी बच्चन पे ऊपर हमला करते हैं और उसका भाई भी बंदूक से लेकर उसके फायरिंग करता है। तभी मिस फायरिंग होने के कारण छत पे लग जाती है गोली और हम देखते हैं जैसे गोली छत पे लगती है वैसे ढेर सारा सोना छत से नीचे गिरने लगता है। और फिर बच्चन जो है उसके भाई से बंदूक छीनकर खुद ही फायरिंग छत पे करने लगता है और देखता है देखते ही देखते कई सारे सोने मिलते हैं और खूब सारा उन्हें पैसा सोना मिलता है। तभी जगैया जो है बच्चन को पैसे ऑफर करके कहता है कि मामला यहीं सुलटा दो, लेकिन कहता है कि नहीं मैं अपना ड्यूटी निभाऊंगा, तुम्हारा पैसा मुझे नहीं चाहिए। और फिर देखते हैं कि जगैया जो है अब
बच्चन की टीम के ऊपर भी पैसे की लालच दे रहा था। उन लोगों को कहता है कि तुम लोग 20 लाख रुपए ले लो और यहीं पे मामला सुलझा दो, रेड ख़त्म कर दो। तभी उसकी टीम जो है पूरी फोर्स करती है, बच्चन को कहती है कि सर आप पैसा ले लीजिए और रेड को यहीं ख़त्म कर दिए। 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है और उनके दिमाग भी उनकी पूरी टीम की घूम गई थी, क्योंकि बहुत बड़ी रकम होती है ये। तभी बच्चन कहता है अगर मुझे पैसे ही लेने हैं तो मैं बहुत बड़ी रकम पे हाथ डालूंगा, इसलिए तुम लोग रेड मारो और हम बहुत बड़ी रकम पे हाथ डालेंगे। जब सारा सोना और पैसा जब्त कर लेंगे तो हम आपस में बांट लेंगे, इसलिए तुम लोग अपना काम करते रहो। और हम देखते हैं कि उसकी पूरी टीम के अंदर अब लालच आ गई थी और सब लोग अपना ईमानदारी से रेड करने वाले होते हैं। तभी देखते हैं जगह ये कि माँ गाने सुन रही होती है, अचानक से उसके गाने बंद हो जाते हैं। तो जगैया को कहती है कि तो अब तुम पुराने गाना गाओगे तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। तभी जगैया जो है एक मस्त और पुराने गाने गाता है और बदले में उसकी माँ जो है एक राज की बात बताती है और एक दीवार के अंदर की ओर इशारा करती है। तभी हम देखते हैं कि बच्चन जो है उस दीवार पे मारने ही वाला था, तभी वहाँ पे जगैया का भाई आता है दूसरा और कहता है कि सर अब आपके टाइम निकल गया, शाम के 6 बज गए, अब आपको रेड रोक देनी चाहिए। तभी बच्चन जो है अपने रूल के खिलाफ नहीं काम करता था, वो अपना काम वहीं पे स्टॉप कर देता है। लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ से जगैया का तीसरा भाई जो कि रामायण के नाटक का तैयारी कर रहा होता है और उसे चढ़ावा जाकर कहता है कि तुम अपने शक्ति का उपयोग करके इस दीवार पे मारो और देखो क्या निकलता है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी दोस्तों, और इसका आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में आएगी गाइस। तब तक गाइस अगर इस वीडियो को आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।